सभी को नमस्कार। आज मैं पंचायती राज सॉफ्टवेयर्स में आ रही रोज़मर्रा की दिक्कतों पे बात करूँगी और आपके रोज़ के इश्यूज़ जो आप मुझे भेज रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जो डीएससी टोकन हमारे पास है, एक तो वो अलग अलग कंपनी के हैं तो उसमें समस्या आती है, उसकी साइनर की सेटिंग करने में समस्या आती है। और हर डीएससी टोकन चाहे वो चेकर का है चाहे मेकर का है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो एक्सपायर होने के बाद डीएससी से काम करने में कुछ लोगों को समस्या आती है। तो एक्सपायर होने की स्थिति में हम मेकर और चेकर दोनों के डीएससी हायर लेवल से अनरजिस्टर करने होते हैं। विद इन 24 आवर्स वो अनरजिस्टर हो जाएंगे और अनरजिस्टर करने के बाद आपने डीएससी को चेकर और मेकर दोनों दोबारा डीएससी रजिस्टर करना है आपको। अब डीएससी रजिस्टर करने के समय आपको सॉफ्टवेयर तो सारे पुराने ही चलेंगे लगभग, पर एक सॉफ्टवेयर जिसमें दिक्कत आती है वो है डीएससी टोकन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि वो सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी है हमारे लैपटॉप में या सिस्टम में इंस्टॉल्ड। जैसे मान लो मेरे पास प्रॉक्सी की का सॉफ्टवेयर है, तो प्रॉक्सी की हम सोचते हैं कि पहले से ही इंस्टॉल्ड है इसमें। हाँ, वो इंस्टॉल्ड है, बट आपने सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड किया है ना, या जब आपने एक्सपायर होने के बाद डीएससी नया बनाया है तो वो दोबारा से इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेट होता है, वो दोबारा इंस्टॉल करना होता है। तो उसके लिए आपको वो जो डीएससी टोकन के अंदर सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। डीएससी टोकन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप दिस पीसी में डबल क्लिक करेंगे। आपका सॉफ्टवेयर वो दिखेगा नीचे आपको CD ड्राइव प्रॉक्सी की, क्योंकि मेरे पास प्रॉक्सी की का है तो प्रॉक्सी की का खुलेगा। इसके बाद आपने सेटअप फाइल ढूंढनी है, इसमें उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और इस तरह से आपने इसको यहाँ से यस कर देना है और डीएससी का जो सॉफ्टवेयर है वो नए सर्टिफिकेट के साथ आपका इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा जो बहुत कॉमन इशू आप सबको आता है वो आता है जब आपके पास डीएससी अलग अलग कंपनी के होते हैं, तो इस तरह का मैसेज आपको एक शो करता है, डीएससी साइनर क्लाइंट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड और रनिंग। इस केस में इसको ओके कर दें, क्लोज़ बटन से क्लोज़ कर दें, क्लोज़ पर क्लिक कर दें और फिर ये विंडो आप मिनिमाइज़ कर दें। ये इशू आपको मेनली तब आता है या तो आपका डीएससी है प्रॉपरली लगा नहीं है पोर्ट में, या आपका डीएससी अलग अलग कंपनीज़ का है, तो उसकी थोड़ी सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो आप डेस्कटॉप पे NIC साइनर ढूंढेंगे, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड के कॉर्नर में देखिए डीएससी का सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे दिखाएगा। ये NIC DN सॉफ्टवेयर के आइकन पर आप राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाएं। आप जब सेटिंग्स ओपन करेगी तो आपको आपके DSCs की लिस्ट दिखाएगा। अगर आपका DSC इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो आपको कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करके आप ये फ़ोल्डर जैसा आइकन बना है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम 32 खुल रहा है, ये सिस्टम 32 का फ़ोल्डर आपको मिलेगा C ड्राइव में। C ड्राइव पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप CD ड्राइव जो आपके सिस्टम के होते हैं ना वो वाले, तो आप C ड्राइव ओपन कीजिए, उसके अंदर आपको विंडोज़ का फ़ोल्डर दिखेगा। विंडोज़ में आप सिस्टम 32 का फ़ोल्डर ढूंढिए। सिस्टम 32 के फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो आपके पास ये जहाँ विंडोज़ अभी दिख रहा है ना, वहाँ आपके पास सिस्टम 32 ओपन करने के बाद सिस्टम 32 का फ़ोल्डर इस तरह से दिख जाएगा। इसमें आप मान लो किसी का ई-पास का डीएससी है तो ई-पास ई प्रेस करके जाएंगे तो आपको इस तरह की फ़ाइल दिखेगी। ई-पास 2003.dll फाइल होती है ये। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। ये सेटिंग हो जाने के बाद आप अपने वेंडर या FTOs साइन कर सकते हैं। चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी कुछ पंचायत सचिव डीएससी को दोबारा रजिस्टर तो कर देते हैं परंतु पूरा प्रोसेस नहीं करते हैं, या तो जनरेट करने को छोड़ देते हैं या साइन जनरेट करने को छोड़ देते हैं। अगर अपने लॉगिन से ये जनरेट और साइन जनरेट दोनों कर भी देते हैं तो प्रधान का जनरेट करने को छोड़ देंगे या साइन जनरेट करने को छोड़ देंगे। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, आप क्या करते हैं, जब वेंडर रजिस्टर करते हैं या फिर आप FTO साइन करते हैं तो उस समय आपको वो एक मैसेज देगा, DSC इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय रिस्पेक्टिव एडमिन, और आप हायर अथॉरिटीज़ को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हायर अथॉरिटी से हमारा DSC अप्रूव नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है कि हायर अथॉरिटी से आपका DSC अप्रूव नहीं हुआ
पर उससे पहले आप चेक कर लें कि आपने दोनों लॉगिन से, प्रधान और सचिव दोनों के लॉगिन से डीएससी का जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब है रजिस्टर करने के बाद ब्लॉक से अप्रूव हुआ, ब्लॉक से अप्रूव होने के बाद जनरेट करना है और जनरेट करने के बाद साइन जनरेट डीएससी करना है। ये प्रोसेस आपका दोनों लॉगिन पे होना चाहिए। एक भी लॉगिन पे एक भी स्टेप छूट गया तो आप वेंडर अप्रूव नहीं कर पाओगे और ना ही साइन एफटीओ कर पाओगे। आपने देखा होगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो ऐसा मैसेज आता है लॉगिन करते हुए, एंटर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर नॉट वैलिड। इस केस में आपको रीसेट पासवर्ड का जो लिंक है उससे अपने पासवर्ड रीसेट करने हैं। आपका कोई और इशू हो तो कृपया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।